प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले 10 सेट करवा चुका हूं, वह सारे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। प्रतिदिन की तरह आज मैं यहां पे आपको एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए सारे रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। आज का हमारा सेट नंबर होने वाला है आपका 22 फरवरी 2024 को पूछे हुए सवाल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करें। लुप्त संख्या क्या यानी कि कहने का मतलब है यहाँ से एक संख्या हटा दी गई है, ये संख्या यहाँ पे क्या होगा पूछ रहा है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं तो यहाँ पे नियम सिखाने के लिए आया हूँ, नियम सीखेगा। ये एक आपका एक सीरीज है, पहले 6 लिखा गया, 6 के बाद 23 लिख दिया गया, 23 के बाद 93 लिख दिया, 93 के बाद 371 लिख दिया, 371 के बाद 1450 लिख दिया गया। ठीक है, क्या प्रोसेस, क्या लॉजिक लग रहा है हमें, लॉजिक समझना, हमें क्या समझना है, लॉजिक। तो यहाँ देखा 6 है, यहाँ 23 है। ठीक है, और 23 के बाद डायरेक्ट 93 हो गया, 93 के बाद डायरेक्ट 371 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं सर यहाँ पे कुछ ना कुछ गुना का प्रक्रिया चल रही है, गुना का। ठीक है, तो यहाँ देखा 6 है, ये 24 है, ये 23 है। तो हम कहेंगे सर 6 चौका 24 माइनस 1 घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 23। क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं सर 6 गुने 4 करेंगे 24 हो जाएगा, 24 में से 1 घटा दीजिए 23 आ गया, मेरा आ गया। क्या सेम लॉजिक आपका यहाँ पे लग रहा है? तो यहाँ भी अगर मैं 4 से गुना करूँगा, कितने से गुना करूँगा, 4 से, तो 23 गुने 4 कीजिएगा तो 4 या 12 एक 2 हाथ मेरा 1, 4 दूनी 8, 1 92, 92 आता है, लेकिन है कितना 93। ठीक है, तो 23 गुने 4 92, अब प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 93। सेम लॉजिक आपको यहाँ भी लगना चाहिए। तो 93 गुने 4 करेंगे तो 4 या 12 एक 2 हाथ मेरा 1, 9 चौक 36, 1 37, सर 372 आता है, 371। तो कहेंगे सर गुना 4 किए हैं और 1 घटा दिए हैं। ठीक है, सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा। तो हम लॉजिक हम समझे हैं कि 1 बार गुना 4 माइनस 1 किए हैं, 1 बार गुना 4 प्लस 1 किए हैं, 1 बार गुना 4 माइनस 1 किए हैं। तो इस बार हो सकता है कि गुना 4 और प्लस का 1 होगा, तो 1485 आ जाएगा। सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है, तो गुना 4 और माइनस 1 इस बार हम करेंगे। तो 1485 में अगर गुना 4 कर दिया जाए तो 5 चौके 20 हाथ में रहा 2, 8 चौके 32, 2 34, 3 हाथ में रहेगा, 4 चौके 16, 3 19 हाथ में रहा 1, 4 एकम 4, 1 5। इसमें से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 5939। 5939 आपका ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर आने वाला है हमारा 5939। लॉजिक समझना है, लॉजिक जब समझ जाइएगा बहुत ही आसान प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ से एक पद लुप्त है, जरा बढ़िया से हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ताकि और भी बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, पीजे। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या लुप्त है, हमें निकालना है। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा पहले को पहले से हम चेक करेंगे, पहले को पहले से हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ए आता है 1 नंबर पे, एफ आता है 6 नंबर पे, के आता है आपका 11 नंबर पे, पी आता है आपका 16 नंबर पे। तो मैंने देखा यहाँ 1 से 6 हो गया, 5 का वृद्धि, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो गया, 5 का वृद्धि, 11 से 16 हो गया, 5 का वृद्धि, तो 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस बार 21 हो जाएगा। और 21 का वैल्यू किसका होता है, यू का, तो यहाँ पर यू हो जाएगा। सेम वही लॉजिक लगाने हैं हमको, दूसरे वाले को दूसरे के साथ हम तुलना करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान आता है। तो दूसरे को दूसरे के साथ तुलना करेंगे तो दूसरे में आपका सी है 3 नंबर पे आता है, एन आता है आपका 14 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे, जे आता है आपका 10 नंबर पे। तो 3 से 14 लिख दिया गया, तो हम देखें सर 11 का वृद्धि हो गया। 14 से 25 लिख दिया सर, इसमें भी 11 का वृद्धि हुआ। 25 से 10 लिख दिया सर, इसमें भी 11 का वृद्धि हुआ। क्यों? क्योंकि 25 के बाद होता है 26 और 26 का पुनः 1 से गिनेंगे तो टोटल इस 25 और 10 के बीच में 11 का अंतर हो गया। तो यहाँ भी हम 11 का अंतर करेंगे तो 10 और 11 21 होगा, और 21 में यानी कि यू हो जाएगा। तो यू देखो किस ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 3 में है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट सवाल पे। देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि 6 लड़के हैं, सुमित, गोपाल, हनी, ईशान, जतीन और ललित, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ। कैसे बैठा हुआ? एक वृत्ताकार मेज पर बैठा हुआ और सभी का मुंह किधर है, केंद्र की तरफ है ना। टोटल कितने लड़के हैं? 6 लड़के हैं। तो एक लड़का हो गया यहाँ पर, एक लड़का यहाँ हो गया, 2 लड़का हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 लड़का हो गया।
ठीक है, अपना अपना जगह पे बैठाना है। यहाँ लिखा है प्रश्न में, ईशान सुमित के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ईशान कहाँ बैठेगा, मान जहाँ पे सुमित बैठेगा, तो मान लो सुमित को कहीं पर भी बैठा दो, एस फॉर सुमित, ठीक है। सुमित के बामे तरफ से तीसरे स्थान पर, तो सुमित के बामा इधर हो जाएगा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे ईशान बैठेगा, आई फॉर ईशान कर दिए, ठीक है। आगे लिखा है कि जतीन और हनी ईशान के निकटतम पड़ोसी है। जतीन और हनी ईशान के अगल बगल बैठेगा, तो जे फॉर जतीन और एच फॉर हनी यहाँ पर मान लो, ठीक है, बैठ गया। ये कन्फर्म नहीं कि जतीन और हनी यहाँ पर ही बैठेगा, हनी हो सकता है यहाँ बैठ जाए, जतीन यहाँ बैठ जाए। आगे पढ़ते हैं, गलत होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसे चेंज कर लेंगे। यहाँ लिखा है कि ललित है जतीन के ठीक दाईं ओर। जतीन यहाँ पर बैठ गया, इसका दाहिने तरफ किधर होगा, आपका इधर होगा, दाहिने इधर होगा, जतीन का दाहिना इधर होगा और इधर हो जाएगा आपका बामा। तो जतीन का ठीक दाहिने ओर बैठा है कौन, ललित। तो ठीक तो बात है, एक जगह खाली है, आपका ललित आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बोला प्रश्न में, ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा। ईशान यहाँ पर है, इसका बामा तरफ, इधर दाहिना हो गया, इधर हो गया बामा, तो बामा तरफ कौन बैठा है, एच। एच फोर क्या हो गया, हीना, हनी। एच फोर क्या है, हनी। तो हनी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्लियर है, समझ में आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक निश्चित कुट भाषा में FACTS को 40827 लिखा जाता है, FOCUS को 29741 लिखा जाता है, FAME को 5876 लिखा जाता है। तो T को कैसे लिखेंगे पूछ रहा है। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप मेरे फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। क्या लिख दिया है, FACTS, इसको लिख दिया है 40827। FOCUS इसको लिख दिया है आपका 29741 और FAME इसको लिख दिया 5876। जरा समझिएगा, समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे टी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ध्यान देना है, कहीं ना कहीं कॉमन है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, तो इस तीनों में एफ है, ठीक है। इसका मतलब इस तीनों में कहीं ना कहीं सेम कोड होने वाला है, ठीक है। अब सेम कोड क्या है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे 40827 है, देखो यहाँ भी 7 है, आपका यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यानी एफ का कोड क्या हो गया हमारा, 7 हो गया। अब ए आपका यहाँ पर है, ए आपका यहाँ पर है, ठीक है, यानी इस दोनों में फिर पुनः कुछ ना कुछ हमको मिलेगा। तो 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर, तो ये ए का वैल्यू निकल गया। उसके बाद सी है यहाँ पर और सी आपका यहाँ पर, इस दोनों में देखा जाए तो आपका दोनों में कॉमन है, इसका मतलब सी का कोड क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है ना, इसका मतलब और कुछ मिलेगा तो 4 भी मिल रहा है, ठीक है। अब देखो पूछा प्रश्न में टी का, अब टी तो बच गया सिंगल, ठीक है, और इधर क्या सिंगल बच गया हमारा, सिंगल हमारा 0 बच गया, ठीक है, यानी टी का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टी का कोड क्या हो जाएगा, 0, तो 0 आपका ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न ऐसे होते हैं, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा जब तक दिक्कत होने वाली है। चलिए हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में, नीचे दी गई विकल्प आकृतियों से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई अवलिक निहित है। छिपा हुआ, ये प्रश्न आकृति है, किस ऑप्शन में छिपा हुआ हमें खोजना है। ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन फिगर दिया हुआ, किसी न किसी फिगर के अंदर ये छिपा रहता है, हमें पता करना है। तो मैंने ऑप्शन 1 उठाया हूँ। ऑप्शन 1 में देखो यहाँ पर क्या सेम फिगर आपको दिखाई दे रहा है जो प्रश्न आकृति में दिया हुआ है, ठीक है, सेम फिगर आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो लिखा प्रश्न में, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए करिश्मा ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है। तो उस आदमी का करिश्मा से क्या संबंध है पूछ रहा है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। तो सबसे पहले देखो ये के फॉर करिश्मा है। करिश्मा ने कहा वह मेरे भाई के पिता, तो इसके भाई, करिश्मा के भाई के पिता, ठीक है, करिश्मा के भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है, यानी करिश्मा तो लड़की का नाम हो रहा है, इसके भाई का पिता यानी कि इसी के ये चर्चा हो रही है, इसकी इकलौती बेटी, करिश्मा के भाई के पिता की इकलौती बेटी यानी खुद आ गया, इसके पति, ठीक है, पति है। वो आदमी कौन है, इसकी बेटी की पति है। तो करिश्मा का उस आदमी से क्या संबंध है, तो करिश्मा का वो आदमी क्या है, पति है। तो पति आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4।
7 नंबर देखिए आपका कथन और निष्कर्ष वाले सवाल हैं, तो कथन को पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे, साथ में निष्कर्ष हमें चेक करना होता है। तो कथन में आपका लिखा है कि कुछ मेज सफ़ेद है, कुछ मेज सफ़ेद है, एम फॉर मेज मान लो, ठीक है, ये मेज का पार्ट है। कुछ ही मेज आपका क्या है, सफ़ेद है, यानी कि ये सफ़ेद हो गया। यहाँ इतना पार्ट जो मेज है आपका सफ़ेद है। यहाँ लिखा कोई सड़क सफ़ेद नहीं है, कोई भी सड़क, सड़क यानी कि रोड की बात हो रहा है, कोई भी रोड आपका सफ़ेद नहीं है, यानी कि सड़क और सफ़ेद में आपका कोई संबंध नहीं होगा, ठीक है। आर फोर सड़क, रोड हो गया, रोड यानी कि सड़क हम लिखें, ठीक है, समझिएगा। इस तरह से हम फिगर बना लिए कथन का। अब निष्कर्ष हम चेक करेंगे तो लिखा हुआ है कोई सफ़ेद सड़क नहीं है, कोई भी सफ़ेद सड़क नहीं है। देखो सफ़ेद आपका ये है, कोई भी सफ़ेद आपका ये आपका रोड यानी कि सड़क है, तो कोई भी सफ़ेद सड़क है नहीं है, इसका मतलब हम कह सकते हैं सर ये आपका सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखा जाए तो लिखा हुआ कोई सड़क मेज नहीं है, कोई भी सड़क मेज नहीं है, ये सड़क है ना, और ये मेज है, क्या नहीं हो सकता है, हो नहीं सकता, होने की संभावना है। जब भी नहीं रहेगा ना तो सोचना है क्या हो सकता है क्या। तो जो फिगर हम इस तरह से बनाए हैं, क्या हम फिगर इस तरह से नहीं बना सकते थे, फिगर आपका इस तरह से भी तो बन सकता था, बनाने की संभावना तो इस तरह से पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब ये गलत है, हो सकता था, ठीक है। फिर लिखा है कोई सफ़ेद मेज नहीं है, कोई भी सफ़ेद मेज नहीं है, हाँ इतना पार्ट तो सफ़ेद मेज है ही है, तो ये कहाँ से नहीं लिखा, ये गलत हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं सर केवल निष्कर्ष 1 ही हमारा आंसर होगा, केवल निष्कर्ष 1 आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 में केवल निष्कर्ष 1 हमारा अनुसरण करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल हमारा लिखा हुआ कि नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई है, एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित में से कौन सा आएगा, हमें बताना है। टोटल एक ही फलक का 3 फिगर आपका दिया हुआ है, 1 2 3। इसमें क्या करना है, किसी 2 फिगर को लेना है और उसमें से एक सिंगल कॉमन वाले 2 लेना है, 2 फिगर लेना है, ठीक है। तो सिंगल फिगर वाले 2 कॉमन देखा जाए तो यहाँ पे एफ आई है, ठीक है, तो सिंगल कॉमन वाला नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पी है और यहाँ पर भी पी है, सिंगल कॉमन दिख गया, तो दूसरा और तीसरा सम लेंगे। जो कॉमन है एक दूसरे को नीचे लिखना है, ठीक है, सामने सामने। उसके बाद घड़ी की दिशा में घूमना है, किस दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो पी के बाद आपका एफ है, एफ के बाद आपका आई है। सेम इस वाले पास में भी वही सेम लॉजिक लगाना है, घड़ी की दिशा में। पी के बाद आपका एम हो गया और एन हो गया, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो आपका ये दोनों आता है, ये दोनों आपस में विपरीत रहता है, ठीक है, क्या होगा, विपरीत होगा। तो प्रश्न पूछा एफ का विपरीत में, तो एफ का विपरीत में आपका एम बैठेगा, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। क्या बदलना है, चिन्ह को बदलना है। क्या बदलना है हमें, किन्हीं 2 चिन्ह को आपस में बदलने से क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण हो सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब है कि अगर हम ऑप्शन 1 लेंगे तो जहाँ पे गुना हो लिखा होगा वहाँ पे प्लस से चेंज करेंगे, और जहाँ प्लस होगा वहाँ गुना से चेंज करेंगे। इंटरचेंज, आपस में इंटरचेंज करना है, ठीक है। आपस में जब इंटरचेंज करना है तो ये आपका 26 हो गया, जहाँ पे प्लस है वहाँ क्या रखना है, गुना रखना है, ठीक है। भाग को जस का तस रहने दो, माइनस को जस का तस रहने दो, और जहाँ गुना है वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे, ठीक है, बराबर में 30। दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, जो हम सोचे हैं सही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम काटेंगे, ठीक है, ये आपका 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, और फिर पुनः 2 से ये कट जाएगा 13, ठीक है। तो 13 - 8 + 25 बराबर 30 होना चाहिए। 13 में से 8 गया तो 5 हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा 30, यानी दोनों तरफ 30 बराबर 30 हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं सर जो ऑप्शन 1 लिए हैं हमारा समीकरण को सेटिस्फाइड कर रही है। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे एक संख्या हटा दी गई है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आने की संभावना है हमें निकालना होगा, ठीक है। हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। चलिए अब निकालते हैं, जरा सा समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। समझिए, देखो जस्ट बगल बगल में है ना, सभी क्या है, बगल बगल में। तो जब भी बगल बगल में रहेगा तो अंतर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अंतर कितने का है, 5 का, प्लस 5 का। यहाँ पे अंतर देखा जाए तो 8 4 12 4 का। यहाँ पे अंतर देखा जाए तो 112 से 117 12 5 17 + 5 का। यहाँ पर देखा जाए तो +4 का।
यहाँ पर देखा जाए तो +5 का अंतर है। तो हमें लॉजिक क्या लगा कि एक बार 5 का अंतर, एक बार 4 का, एक बार 5 का, एक बार 4 का, एक बार 5 का, तो इस बार होगा 4 का। तो 126 और 4 कितना हो जाएगा? 130। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 130, जो आपका ऑप्शन 4 में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी एक आपका त्रिभुज इस तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर 0 से स्टार्ट किया जाए तो ये 0, फिर यहाँ पुनः 0 आ गया, अब इस बार यहाँ आ गया, इस बार यहाँ आ गया है, तो इस बार क्या आएगा? 0, आपका यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। माइनस की बात किया जाए तो एक यहाँ पर माइनस है, फिर पुनः इस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, इधर आ गया, तो इस बार यहाँ पर आने वाला है माइनस, ठीक है। प्लस की बात किया जाए तो यहाँ पर है, फिर नीचे आ गया, फिर पुनः इधर आ गया, इस बार यहाँ आ गया, तो इस बार प्लस आपका यहाँ पर आएगा। वाट का पहचान किया जाए तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, अब इस यहाँ पर है, तो इस बार आएगा आपका यहाँ पर एक त्रिभुज बच गया जो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान फिगर वाले प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी कि डिक्शनरी में जिस तरह से आपका लिखा होता है उस तरह से हमें इसे व्यवस्थित करना है, ठीक है। यहाँ देखा कि CLA इसमें भी है, CLA इसमें भी है, CLA इसमें भी है, CLA इसमें भी है, CLA इसमें भी है। जब तीनों में समान वर्ड लिखा हुआ है तो कौन आगे कौन पीछे अभी तक पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसके बाद A के बाद यहाँ देखा M है, A के बाद यहाँ भी M है, A के बाद यहाँ पर I हो गया, A के बाद यहाँ G हो गया, A के बाद D हो गया। तो ABCD में सबसे पहले D आती है तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद G आता है तो ये 2 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद I आता है तो ये आपका 3 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद दोनों में M है, लेकिन M के बाद यहाँ कोई लेटर नहीं है और इसमें लेटर लिखा हुआ है इसके बाद, तो ये आपका 4 नंबर पे हो जाएगा, ये आपका 5 नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। तो बोला किस तरह से व्यवस्थित होगा? तो सबसे पहले 5 नंबर आएगा, उसके बाद 4 नंबर आएगा, उसके बाद 3 नंबर आएगा, उसके बाद 2 नंबर आएगा, उसके बाद 1 नंबर पर आएगा। इस तरह से क्या होगा? इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो आपका क्लियर यहाँ तक, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे से और दूसरे शब्द पहले से, यानी कि सीधा सीधे व्यक्ति का जिस प्रकार से समूह से संबंधित है उसी प्रकार आंशिक पूर्ण से संबंधित है। तो रिक्त किससे संबंधित होगा? तो रिक्त आपका अधिकृत से संबंधित होगा। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में, निम्नलिखित अक्षर समूह में से कुछ अक्षरों को समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पर कुछ अक्षर ऐसे हैं जिसे हटा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर हटा दिया गया है, यहाँ पे हटा दिया गया, यहाँ पे हटा दिया गया, यहाँ पे हटा दिया। जो हटा दिया गया अक्षर है उसे हमें ज्ञात करना है। और ये भी बोल दिया कि ये आपका एक सीरीज में है, ठीक है, एक श्रृंखला में है। जैसे कि यहाँ पर देखो W है, यहाँ पर X है, Y है, एक पेयर में हो गया। पुनः देखो W X है, Y है। तो हम देख रहा था यहाँ पर कि यहाँ पर सिंगल W है, यहाँ पे डबल W है। यहाँ पर भी देखो तो W है, डबल है ना। यहाँ भी देखो W डबल है। इसका मतलब जो यहाँ खाली यहाँ पे W आ जाएगा। क्या आ जाएगा? W आ जाएगा। तो यहाँ W अगर रखेंगे तो हो जाएगा W X Y, ठीक है। पुनः देखो W X गायब है तो यहाँ पे X लिखेंगे, W X Y हो जाएगा, ठीक है। पुनः देखो W X Y आपका यहाँ पे पेयर है, W है, पुनः X हटा हुआ X लिखेंगे, X Y खत्म हो जाएगा। W X एक Y हटा हुआ है, यहाँ पर Y हो जाएगा। तो W X Y देखो ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में, दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। इससे जस्ट पहले मैं आपको बता चुका हूं ये वाला प्रश्न का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिए, क्योंकि मैं पहले भी एक बता चुका हूं इस तरह का प्रश्न आपका, ये आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह पर इस तरह से फिगर तो मैं बनाऊंगा, सबसे पहले तो सभी में है, लेकिन यहाँ पे गोला है, यहाँ पे गोला गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो इस बार यहाँ पर आएगा। इस तरह का गोला यहाँ पर बनेगा,
ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ है, उसके बाद ऊपर चला गया इसको ना तो इस बार प्लस यहाँ पर आएगा। चलिए देखते हैं ये वाला फिगर आपका किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में। ऑप्शन 3 देख लो, ऑप्शन 3 देख लो, सेम जो मैंने बनाया है वही आपका यहाँ पर भी है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो 6 दोस्त हैं, लीसा, मार्क, निकोल, ओवेन, पाम और किन। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। टोटल 6 व्यक्ति और कहाँ बैठा हुआ है, केंद्र से बाहर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। यानी कि 1 यहाँ पर हो जाएगा तो 2 आपका यहाँ हो जाएगा, 3 आपका यहाँ हो जाएगा तो 4 आपका यहाँ पर हो जाएगा, 5 आपका यहाँ होगा तो 6 आपका यहाँ पर होगा। और सभी का मुँह कहाँ है, केंद्र की बाहर की ओर है। ठीक है, केंद्र की बाहर की ओर है। लिखा प्रश्न में लीसा मार्क के ठीक दाईं ओर बैठा है। लीसा कहाँ बैठेगा, मार्क के दाईं ओर। पहले मार्क को बैठा लो, मान लो ये मार्क है, ठीक है। अब मार्क है तो इसका इधर हो जाएगा आपका, इधर आपका दाहिना हो जाएगा और इधर आपका बामा हो जाएगा, इधर आपका बामा हो जाएगा, क्योंकि चेहरा आपके बाहर की ओर है। तो दाईं ओर बैठा है, किधर, दाईं ओर। तो मार्क का दाईं इधर होगा, तो मार्क का दाईं इधर है तो यहाँ कौन बैठेगा, आपका लीसा। ठीक है, लीसा आपको बैठा देना है। फिर यहाँ लिखा है कि किन निकोल और ओवेन के ठीक बीच में। किन कहाँ बैठेगा, निकोल और ओवेन के बीच में। ओवेन पाम के ठीक बाईं ओर बैठा है। ओवन कहाँ बैठेगा, पाम के ठीक बामा तरफ। तो मान लीजिए अगर पाम यहाँ है, ठीक है, तो इसका बामा तो इधर होगा, तो यहाँ पर कौन बैठा देते हैं, ओवन, ओवेन को बैठा देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ओवेन जो है पाम के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आइए, लिखा हुआ किन जो है निकोल और ओवेन के बीच में है। यानी कहने का मतलब आपका यहाँ पर किन हो जाएगा और यहाँ पर आपका निकोल हो जाएगा, तभी तो किन आपका निकोल और ओवेन के बीच में बैठ गया। ठीक है, इस तरह से मैंने पूरे कहानी को पढ़ा है और सिटिंग अरेंजमेंट में सभी को बैठा दिए हैं। लिखा है प्रश्न में पाम के ठीक दाईं ओर, पाम के ठीक दाहिने तरफ कौन बैठा है। पाम देखो यहाँ पर है, इधर ये इधर बामा हो जाएगा, इधर दाहिना हो जाएगा। तो दाहिने में कौन बैठा है, आपका मार्क। मार्क आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट सवाल आपका लिखा हुआ प्रश्न में, दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सी संख्या 20 वाले फलक के विपरीत आएगा। ठीक है, ये आपका एक खुला हुआ पासा है और खुला हुआ पासा बनाने का सबसे आसान तरीका है कि जो सबसे लंबा रो होगा, जो सबसे लंबा कॉलम है उसे हमें खोजना है। जो सबसे लंबा कॉलम हो या सबसे लंबा रो हो हमें उसे खोजना है। सबसे लंबा ये हो गया। अब इस सबसे लंबे में देखो, अगर 60 का अपोजिट खोजेंगे तो 60 के बगल वाले को छोड़ के जो बॉक्स आएगा ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 20 को खोजना है तो 20 के बगल वाला को छोड़कर एक बॉक्स को छोड़ के दूसरा बॉक्स जो आएगा आपस में अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों बॉक्स बच गया तो ये दोनों भी बॉक्स आपस में अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा 20 का उल्टे, तो 20 का उल्टा कौन बैठी है, 50 बैठा है। कौन बैठा है, 50 बैठा है। तो 50 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 2 में है। नेक्स्ट सवाल देखा जाए तो एक निश्चित कुट भाषा में STAT को लिख दिया है आपका PPXP लिख दिया है, तो उसी कुट भाषा में VOID को क्या लिखेंगे पूछ रहा है। अब लॉजिक समझते हैं कि S जो होता है आपका 19 नंबर पे होता है, अब P होता है आपका 16 नंबर पे, T होता है 20 नंबर पे, P होता है आपका 16 नंबर पे, A होता है 1 नंबर पे, X होता है आपका 24 नंबर पे, T होता है 20 नंबर पे, P होता है 16 नंबर पे। तो हमने देखा कि यहाँ पर 3 का कमी हुआ। ठीक है, पुनः देखें यहाँ पर तो 4 का कमी हो गया, यहाँ पर देखें तो 3 का कमी और यहाँ पर देखें 4 का कमी। तो क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगाना है। यहाँ पे 3 की कमी, यहाँ 4 की कमी, यहाँ 3 की कमी, यहाँ पे 4 का कमी करना है। तो V का मान होता है 22, O का मान होता है 15, I का मान होता है 9 और D का मान होता है 4। अब 22 में से 3 को घटा देंगे तो बचेगा मेरे पास 19। 19 आपका होता है S का मान। ठीक है, क्या हो जाता है, S हो जाता है। जरा बढ़िया से लिख लेते हैं। 15 में से 4 गया 11, 11 का मान होता है आपका K। 9 में से 3 गया 6, 6 का मान होता है F। 4 में से 4 गया 0, 0 नहीं जाएगा। 4 में से 4 घटा देंगे तो आपका Z हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका Z हो जाएगा। जो आपका देख लो ऑप्शन देखो तो SKFZ, SKFZ आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए आपका 20 नंबर प्रश्न आपका इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। अभी तक आपने कितने प्रश्न का सही जवाब किए हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिए। लिखा प्रश्न में 28A 39B 77C 11 बराबर -14 है और 30A 50B 88C 22 बराबर -16 है, तो 85A 15B 40C 8 बराबर क्या होगा पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहली बात तो A का वैल्यू और B का वैल्यू और C का वैल्यू हमें पता करना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था 28A 49B और आपका 77C 11 बराबर आपका -14 है। तो हमें A B C का वैल्यू पता करना है। तो ऐसा करते हैं 28A का वैल्यू हम प्लस लिख देते हैं 49, ठीक है 49। अच्छा एक सेकेंड, अगर मैं इसका वैल्यू माइनस कर दूं, पुनः B का वैल्यू प्लस कर दूं 77, C का वैल्यू भाग दे दूं 11, इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो 11 सते 77, 28 और 7 जोड़ेंगे तो आपका 35 माइनस 49 करेंगे तो आपका -14 आ जाएगा, ठीक है, जो आपका -14 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये समीकरण सेटिस्फाइड कर गया। इसका मतलब A की जगह माइनस रखेंगे, ठीक है, B की जगह प्लस रखेंगे और C की जगह भाग रखेंगे। क्या हम सेकेंड वाले भी चेक कर सकते हैं? इस तरह से चेक कर लो, 30 उसके बाद माइनस रखेंगे, 50 B का मान होता है प्लस, 88 C का मान होता है भाग 22। इसे अब हम सॉल्व करने वाले हैं। 22 चौका 88, 30 4 34 माइनस 50 करेंगे, माइनस का 16 आएगा, ठीक है, जो आपका यहाँ पर -16 दिया हुआ है। इसका मतलब जो हम सोचे हैं सही सोचे हैं, ठीक है। 85 है, एक मान होता है -15 प्लस 40 भाग 8। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 बचे 40, तो 85 5 90 माइनस 15 घटा देंगे, 75 आपका यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है, जो आपका ऑप्शन 1 में है। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।